तो जी न्यूज की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार आप देख रहे हैं, सबसे विश्वसनीय कवरेज और एक एक जिम्मेदारी के साथ हर एक इंफॉर्मेशन आप तक हम बिल्कुल सटीक पहुंचा रहे हैं। जो सच है वही आप यहां पर देखेंगे। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी है कि चीन के साथ टकराव कम करने पर सहमति बन गई है। ये सूत्रों से बहुत बड़ी जानकारी है। पूर्वी लद्दाख में टकराव कम करने पर सहमति बनी। कल मोल्डो में जो 11 घंटे तक बैठक हुई, भारत और चीन के बीच बातचीत हुई, उसके बाद यह फैसला हुआ है। दोनों देशों के बीच सकारात्मक रही ये बातचीत। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण मोहन मिश्रा और सचिन अरोड़ा। सचिन, जो स्थितियां थी उस रात के बाद, जो गलवान घाटी में हिमाकत की थी चीन ने, क्या उसके बाद कोई विकल्प बचा था चीन के पास? जो ताकत हमारे देश ने दिखाई, हमारे जवानों ने दिखाई, जो बदला उस रात लिया और उसके बाद से जो तैयारी हमारी थी, कोई विकल्प इसके अलावा दूसरा बचा था क्या चीन के पास? हालांकि आपने देखा होगा शिरीन, उस रात को जो हुआ, उस रात की सच्चाई उसे ऐसे लगा कहीं ना कहीं सामने नहीं आएगी। वो जो भी कहेगा पूरी दुनिया के सामने जो अब तक कहता रहा है वो मान लिया जाएगा और उसके बाद फिर वो ये कहेगा कि अगर भारत आंख दिखाएगा तो 62 वाला हश्र होगा। 2-3 दिन तक आपने देखा कि यही होता रहा, जब तक कि 21 तारीख को भारत में जी न्यूज ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव वो खुलासा नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पिछले 2 दिन से आप ये देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर हम में से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत की ये सबसे बड़ी खबर बनी। लेह में उसकी चर्चा हुई, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। वहां के फॉरेन ऑफिस में सवाल बाकायदा फॉरेन मिनिस्टर से, वहां से फॉरेन जो सेक्रेटरी है उनसे पूछा गया कि 45 to 50 सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। इंडियन मीडिया रिपोर्टेड, यानी कि जी रिपोर्टेड। अब आप बताइए क्या है? तो कहीं ना कहीं कोई जरिया जिसे कहते हैं कि बचा नहीं था चीन के पास। चीन ने लगातार ग्लोबल टाइम्स में भी कहा, ये भी कहना शुरू कर दिया हम तो बातचीत ही चाहते हैं, बातचीत कीजिए। तुरंत देखिए नेक्स्ट डे खबर आती है, जब ये पूरा खुलासा होता है जी पर, नेक्स्ट डे खबर आती है पीएलए की तरफ से ऑफर आता है कि वो तो मोल्डो में बात करना चाहता है कि आप यहां पर आ जाइए। फिर दोबारा जो है कमांडर स्तर की बातचीत कल शुरू होती है, 11 घंटे तक बातचीत चलती है। बिल्कुल ठीक कहा कृष्ण मोहन मिश्रा ने, वो बातचीत के लिए बिल्कुल नहीं कहता। अगर उसका कोई सैनिक वहां पर मरा नहीं था, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी और भारत कोई नुकसान हुआ है, और वो कहता है कि वो किसी इंट्रूड करके भी नहीं पहुंचा है और ये जमीन उसकी है, तो भैया फिर आप क्यों फिर बातचीत के लिए बात करते हैं? तो चीन को बैकफुट पर आना पड़ा। और अब भी भारत ये कह करके गया है कि 2 तारीख से पहले वाली जो स्थिति है, यानी फिंगर 4 फिंगर 8, यानी फिंगर 8 के पीछे अब यहां पर कहीं ना कहीं जो रूल है गेम के वो भारत तय करेगा। भारत ने अपनी दमखम दिखाया सैन्य तरीके से। अब सैन्य तरीके से बातचीत की टेबल पर भी अगर चीन आया है, आपने जो करना था कर लिया, अब हम तय करेंगे। अब भारत तय करेगा, अब चीन नहीं तय करेगा। कृष्ण मोहन, इसी सवाल को आगे आपसे मैं इस तरीके से बढ़ाना चाहती हूँ जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि हम भरोसा नहीं कर सकते चाइना पर, क्योंकि वो डरता रहा, लेकिन डराने का काम वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए बीच बीच में करता भी रहा। वो फिंगर पर पेच जरूर फंसाने की कोशिश करेगा। ग्लोबल टाइम्स का तो अगर आप पीपल्स लिबरेशन आर्मी का इतिहास देखें कि जब माओ त्से तुंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी का गठन किया था, जो चियांग काई शेक की सरकार थी उसे हटाने के लिए, और तो तब उस वक्त जो पीएलए थी उसमें सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के लोग होते थे जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स, प्रमोशनल ड्रामा, इस किस्म की चीज़ें किया करते थे। वो परंपरा आज तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी में चली आ रही है। ग्लोबल टाइम्स में भी उसी किस्म के लोग हैं कि जो कि मोटिवेशनल कहानियाँ और मोटिवेशनल चीज़ें सुनाकर अपने सैनिकों और अपने नागरिकों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जितना भी झूठ क्यों ना हो। ग्लोबल टाइम्स का यही सिलसिला है। ग्लोबल टाइम्स की आप सारी की सारी रिपोर्टिंग देखें, समझ में आ जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, कल से हम लोग जो खबर जी न्यूज़ पर चला रहे हैं कि वेस्टर्न थिएटर कमान के जो कमांडर हैं जनरल जाओ जोंकी, उनकी महत्वाकांक्षा इस पूरे लद्दाख मसले के पीछे छुपी हुई है। उनकी महत्वाकांक्षा और 79 में वियतनाम युद्ध के दौरान जो उनका अनुभव है मास मर्डर, मास एम्बुश का, उसकी सहायता से वो लद्दाख पर के किसी हिस्से पर कब्जा करना चाहते थे ताकि वो जिनपिंग की नज़रों में चढ़ सकें, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में वाइस चेयरमैन का पद हासिल कर चुके हैं। डोकलम से उनको पीछे हटना पड़ा। लद्दाख में वो इसी प्रक्रिया को दोहराना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी उनको मुंह की खानी पड़ी। ये बहुत बड़ी खबर कल से हम लोग चला रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब यहाँ पर जो साउथ जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के जो कमांडर हैं वो इस खबर को जब ऊपर पहुँचाएंगे, जो वेस्टर्न थिएटर कमान तक ये बात पहुँचेगी, उनका रुख क्या होता है, किस हद तक वो पीछे हटने को राज़ी होते हैं, और पीछे हटने को राज़ी भी होते हैं, उसके बाद दोबारा वो गलवान घाटी जैसी स्थिति नहीं करेंगे कि पीछे हटने को राज़ी हो जाएं, और जब उस प्रोसेस को अमल में लाने के लिए भारतीय सैनिक वहाँ पहुँचे तो उनके ऊपर धोखे से हमला करके उनको मार डाला जाए, उनकी हत्या कर दी जाए। युद्ध नहीं था, हत्या थी। तो सवाल यही होगा कि ग्राउंड पर इन चीज़ों को कैसे रखा जाए।
और जो सूत्र बता रहे हैं उसमें साफ साफ ये चीज़ समझ में आ रही है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू करने की बातचीत अभी और लंबी चलेगी, क्योंकि इस चीज़ पर भारत समझौता करने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपनी कोई ज़मीन छोड़े। चीन को उसी स्थिति में जाना पड़ेगा जो स्थिति पहले थी, स्टेटस को, यानी कि 2 मई से पहले की स्थिति। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बातें हो रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल जो स्टेटस को 2 मई से पहले था वहाँ तक चीनी सेना को जाना पड़ेगा और भारतीय सेना उसी स्थिति में आएगी जिस स्थिति में 2 मई से पहले थी। यानी गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से भी पीछे जाना पड़ेगा और उतना पीछे जाना पड़ेगा जितना 2 मई को थी। यही स्थिति पेंगोंग झील में जो फिंगर एरिया है वहाँ पर भी उन्हें वहाँ तक जाना पड़ेगा जहाँ तक वो 2 मई से पहले थे। पूर्णतः स्पष्ट है, साफ है, और यही स्टैंड शुरुआत से रहा इस पूरे मामले में भारत का। अब भी स्टैंड क्लियर था और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि चीन के तेवर नरम पड़े। सूत्र ये हमें साफ बता रहे हैं कि चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। याद कीजिए कल जो बैठक हुई, हमने आपको बताया था कि दरअसल ये जो बैठक है, ये बैठक चीन के आग्रह पर हुई है और चीन का आग्रह था कि आप बातचीत के टेबल पर आइए, हम बैठकर बात करेंगे। और 11 घंटे तक ये बैठक चली और सेना ने यहां पर साफ कर दिया, भारतीय सेना ने, कि आपको पीछे जाना ही पड़ेगा, वरना तैयारी तो हमारी पूरी है। लगातार जी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, एक एक जानकारी, और यकीन मानिए कि एक एक वो जानकारी जो सही है, जो आपके लिए जाननी जरूरी है, जो सटीक है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, सिर्फ वही आप जी न्यूज पर देखेंगे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.